ओके, तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। ये हमारा होम गार्डनिंग कहिए, किचन गार्डनिंग कहिए या फिर खेती का प्रोग्राम कहिए, क्योंकि खेती क्या होती है, खेती जो है हम विशाल बड़ी जमीन पे करते हैं और हमारा होम गार्डनिंग जो होता है वो क्या होता है, वो छोटे से जगह में होता है ना। तो उसी के संदर्भ में हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे होम गार्डनिंग के कोर्सेज जब होते हैं, सिटी के लोगों के बहुत सारे लोगों के सवाल यही होते हैं कि हमारे घर में धूप नहीं आती है, तब हम क्या करें। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है माइक्रोग्रीन। वो क्या है, कैसे उगाना है, क्यों खाना है, क्या करना है। आप लोग आजकल बहुत कुछ पिछले साल से इम्यूनिटी के ऊपर में सुन रहे हो, इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी ये, फिर बहुत सारे तरह के हम जो है केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स के बारे में भी बहुत सारे लोग जान गए हैं। राजेश्री जी विल टेक योर क्वेश्चंस लेटर, लास्ट में हम लेंगे सबके सवाल। तो अभी आप कैमरा ओपन कर लीजिए। तो ये जो है हमारा जो हमने बहुत सारे लोगों ने सुना ना कि इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, फिर केमिकल्स के बारे में बहुत कुछ, केमिकल्स खाने की वजह से। तो ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हमारे किसानों को जो है क्या करने दिया कि उनको जो रासायनिक खाद थी, जो उन्होंने बम गोले बनाने के लिए जो पैदा की थी, तो उनको जो है उन्होंने खेतों में बांटना डालने के लिए प्रवृत्त कर दिया हमारे किसानों को। हाँ, माय सेशन विल बी इन हिंदी ओनली। अगर किसी को कुछ सवाल है तो हम बाद में लेंगे लास्ट में, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो। तो ये जो है, ये हमारा जो भी ट्रैवलिंग कहिए, हमारा सफर जो कहिए, वो जो है वो शुरू हो गया वहां से। किसानों ने जब ये डालना शुरू कर दिया अपने खेतों में, उनको उसकी ईल्ड में नहीं मिल रही थी, यानी उसमें उपज नहीं मिल रही थी, और इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा किसान जो है खेतों में केमिकल्स डालने शुरू कर दिए उन्होंने। केमिकल्स को उस वक्त तो उन्हें कुछ नहीं लगा, उससे पहले हमारा वैदिक एग्रीकल्चर जो था, हमारा एग्रीकल्चर इंडिया का कल्चर जो था, इफ यू गो ऑन यूट्यूब गूगल पेज, यू विल गेट द लॉर्ड मैकेले का एक लेटर है जो उन्होंने अपने रानी को लिखा गया था कि हाउ टू डिस्ट्रॉय इंडिया, और इंडिया के ऊपर में कैसे किस तरह से हम इसको कब्जे में कर सकते हैं। हम वो आए तो बताने के लिए, मुंह से बताने के लिए आए थे कि हम यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए, पर उनका असली मकसद था राज करना, क्योंकि इंडिया सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया इन द सेंस ऑफ संपन्नता थी, ऐश्वर्य था, सब कुछ था हमारे पास में। हम धनवान थे, गुणवान थे, हमारे पास में सारी जो अष्टलक्ष्मी कहते हैं वो सारी अष्टलक्ष्मी हमारे पास में मौजूद थी। तो इसीलिए जो है उनको हम पे राज करना था और हर तरह से हम संपन्न थे। हाँ, तो ये जो है उन्होंने जब षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, उसके बाद में someone is asking my introduction, okay fine। तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी लोंढे। आई एम द आर्ट ऑफ लिविंग टीचर एंड SSIST टीचर। SSIST इज श्री श्री एग्रीकल्चर ट्रस्ट आर्ट ऑफ लिविंग का ही एक भाग है, एक हिस्सा है। जैसे बाकी ट्रस्ट है उसमें, उसी तरह से SSIST भी एक ट्रस्ट है। एंड आई एम द SSIST नेशनल एग्री टीचर। और हम बहुत सारे किसानों के साथ में काम कर रहे हैं। SSIST ट्रस्ट 22 लाख किसानों से ज्यादा किसान SSIST ट्रस्ट के साथ में जुड़े हुए हैं जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, एंड आई एम द वन ऑफ पार्ट ऑफ दैट। और आप सबने डॉक्टर प्रभाकर राव जी का नाम सुना होगा, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि he is I learned whatever I'm sharing with you and with others, so I learned from him, so he is my mentor। तो यही छोटा सा मेरा संक्षिप्त में परिचय है, बाकी बहुत कुछ नहीं है। आज के विषय में हम ज्यादा जानेंगे
मेरे से जानने से बेटर है कि आप इस होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग का जो टॉपिक है उसको हम ज्यादा जानेंगे। तो इस तरह से जब केमिकल की शुरुआत हो गई, लोग बढ़ते गए, फिर उसके बाद में उन्होंने इंडस्ट्रीज बनाना शुरू कर दी। जो गांव के लोग थे वो शहरों की तरफ में आने लगे। पहले हमारे जो गांव में मकान होते थे, मकान के बगल में जो है, मतलब हमारा जो घर होता था उसके आंगन में, जिसको मराठी में हम परसबाग कहते हैं या किचन गार्डन कहते हैं, वहां पे गार्डन की जो सब, मतलब किचन में जो इमीडिएट जो कुछ चीजें लगने वाली है वो वहां पे हम उगाते थे उस जमाने में। उसके बाद में धीरे 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 क्या हो गया, हम जो है आगे न्यूक्लियर फैमिलीज बनते गए, हम शहरों की तरफ आ गए, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज भी बनाने का षड्यंत्र उन्हीं का था। तो उनके साथ में जब ये षड्यंत्र बनते गया तो लोग यहाँ पे बस गए। लेकिन वो है ना, खून में है ना, वो जब पहली बारिश होती है, मिट्टी की खुशबू आती है तो हमें अच्छा ही लगता है ना। We all are missing that कि एक्चुअली अरे गांव में जाना चाहिए था, है ना। तो वो जो मिट्टी की खुशबू है वो हमारे क्या कहते हैं कण कण में बसी हुई है, हमारे खून खून में बसी हुई है। इसीलिए फिर हमको लगता है, हमारा मेंटल ये हो जाता है कि नहीं भैया कुछ तो लगाते हैं, कुछ तुलसी का पौधा लगाते हैं, कुछ उगाते हैं, कुछ अपने आसपास में रखते हैं, छोटी सी बालकनी होती है, उसमें भी कुछ ना कुछ करने का मन तो होता ही है, क्योंकि हम जुड़े हुए, हमारी जड़ें जो है वो अभी तक हमारे मिट्टी के साथ में जुड़ी हुई है। आई एम ऑल्सो डूइंग फार्मिंग ऑल्सो, मैं फार्मर भी हूँ, बट सैटरडे संडे, क्योंकि मेरे यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है मेरे खेतों में जाने का, तो सैटरडे संडे आई एम गोइंग देयर। मतलब बहुत कुछ करते रहते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं कि कुछ नया आया है तो समझ में आ गया है तो उसको भी करें। तो ये जो है ना हमारे में रगों में जो बसा हुआ है ना, इसको हम छोड़ नहीं पाते। इसीलिए देखो आज अभी तक 65 लोग यहाँ पे जुड़े हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबके मन में भी है कि ये माइक्रोग्रीन क्या है जाने, और हम भी उगाए माइक्रोग्रीन। अभी तो बहुत सारे लोगों को पता है। आजकल हम लोग नेट से भी ज्यादा हो गए हैं, तो हमको यूट्यूब पे, हमको गूगल में सब ये सारी मिल जाता है। लेकिन बहुत अच्छा होता है अगर हम किसी के मुंह से सुने तो वो बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। तो इस तरह से जो है माइक्रोग्रीन्स उगाने के लिए आप सब आए हो। तो हम पहले देखते हैं कि माइक्रोग्रीन क्या है। उससे कैन यू शेयर द पीपीटी रश्मि? यस दीदी। ओके, सो दैट टाइम क्या हो जाता है कि जब हम ये माइक्रोग्रीन्स उगाने के लिए सोचते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आई विल शो यू द वीडियो ऑल्सो, कि वीडियो में भी आप थोड़ा बहुत समझ पाओगे कि किस तरह से हमको उगाना चाहिए और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो माइक्रोग्रीन्स जो है सीड डालने के बाद में जो छोटा सा पौधा उग गया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये माइक्रोग्रीन क्या है कि जिसके अंदर में ये देखना, ये यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे बहुत सारे माइक्रोग्रीन से, जैसे अमरंथ है, मेथी है, चौलाई है, अलग 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 तरह के वो ये करके रखे हुए हैं। तो ये जो वैरायटी ऑफ कलर्स एंड टेक्सचर्स जो है तो वो हमें बहुत लुभाता है। ओके, तो वो बहुत हमें लुभाता है और अच्छा लगता है ना। अगर आपको दिन रात कोई अगर सफेद चावल एक थाली में परोस के सुबह दोपहर को शाम को अगर देते जाए 365 डेज, वुड यू लाइक टू ईट दैट? हमें अच्छा लगेगा? नहीं। वो जो सफेद चावल होते हैं, एक्चुअली सफेद नहीं खाने चाहिए, अनपॉलिश्ड खाने चाहिए, पर हम वो भी भूल गए हैं। तो वो जो सफेद चावल है उसके ऊपर में पीली कलर की दाल आती है, फिर या फिर लाल कलर की दाल आती है, टमाटर होते हैं, सैलेड होता है हमारे इसमें, तो वो देखने के लिए भी अच्छा लगता है और देखने के बाद में खाने का मन करता है। तो ये खाने के लिए जो है हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, देन वी आर ईटिंग, तो हैप्पीली जो हम खुशी से खाते हैं ना वो बदन को लगता है। कहते हैं ना
कि अरे कुछ नहीं, बच्चे आजकल के बच्चे कुछ खाते नहीं है करके। मैंने जैसे कहा कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ, मेरे साथ आई एम द टीचर ऑफ आर्ट एक्सेल एंड यस, जो पहले का है, अभी UY MY नाम से जो कोर्सेस है, आई एम द टीचर ऑफ दैट। थर्ड डे जब फोर्थ डे जब हमारा कोर्स खत्म होता है तो उस दिन हमारी पेरेंट्स के साथ में मीटिंग होती है। पेरेंट्स के साथ में मीटिंग में 95% पेरेंट्स आर कंप्लेनिंग आर चिल्ड्रन आर नॉट ईटिंग वेजिटेबल्स। हाँ, हमारे बच्चे जो है सब्जियां नहीं खाते हैं। तो हमने कहा भैया आप लोग भी इसलिए खा रहे हो क्योंकि उस जमाने की सब्जी में शायद टेस्ट होगा। मतलब आप कौन से एज ग्रुप के लोग हैं मुझे पता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सबने अपने कैमरे ओपन नहीं किए हुए हैं, है ना। या फिर सेकंड बैच ये है, सेकंड जनरेशन ये है कि जिनको मम्मी डैडी ने पूरा बेलन लेके मम्मी बैठी होगी और खत्म करो खाने की आदत डाली होगी, इसलिए खा रहे, वरना आज हम भी नहीं खाते। क्योंकि आज की सब्जी में उस तरह से टेस्ट ही नहीं है जो टेस्ट किसी जमाने में हमारे सीड्स में होता था, जो टेस्ट हमारी सब्जियों में होता था। तो इसीलिए ये वैरायटी नेक्स्ट, तो ये जो है हायर न्यूट्रिएंट वैल्यूज होती है, इसमें लेवल्स होती है। देखिए ना, स्प्राउट हो जाता है, हम मूंग भिगोते हैं, हम चने भिगोते हैं, फिर उसके अंदर थोड़ा सा स्प्राउट निकलने लगता है, तो ये 2-4 दिन में स्प्राउट निकलने लगता है, तो वी कॉल दैट स्प्राउट। माइक्रोग्रीन क्या है, उसमें जब 2 पत्ते निकलते हैं तब उसको हम माइक्रोग्रीन कहते हैं। जब तक 2 पत्ते हैं तब तक ही वो माइक्रोग्रीन है। उसके बाद वो 7 से 10 दिन में या 15 दिन में, किसी इसके लिए 15 दिन भी लग सकते हैं, 12 से 15 दिन का भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन योर सीड क्वालिटी। सीड्स, विल टॉक ऑन सीड्स ऑल्सो, तो हम सीड के ऊपर में बाद में बात करेंगे। उसके बाद में जब पत्ते बड़े हो जाते हैं तो वो बेबी ग्रीन हो जाता है, उसको हम माइक्रोग्रीन नहीं कहेंगे। और इस दुनिया में जो भी बना हुआ है ना, सृष्टि ने सोच समझ के बनाया हुआ है। ये जो भी सीड्स होते हैं ना, उसमें 21 डेज के लिए जो है सीड्स की क्वालिटी होती है। सीड्स को ग्रो करने के लिए भगवान ऊपर से भेज देता है। जब सीड भेजता है तो सीड में उतना होता है कि वो 21 डेज के लिए अपने आप से भी ग्रो कर सकता है। बट हियर वी आर गिविंग सम न्यूट्रिशन वैल्यू ऑल्सो टू गेट गुड न्यूट्रिशन वैल्यू। फिर उसके बाद में बेबी ग्रीन होता है, और 1 से 2 महीने में जो ये हमारे लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं, तो वो एडल्ट ग्रीन हो जाता है। तो ये जो 2 पत्ते वाला जो हमारा माइक्रोग्रीन होता है ना, उस माइक्रोग्रीन में न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए नेक्स्ट, तो इसीलिए हमें माइक्रोग्रीन्स खाने चाहिए। आप एक बहुत बड़ा लिख के रख दीजिए, चाहे बड़े कैपिटल लेटर्स में लिख के रखिए कि माइक्रोग्रीन्स को कभी भी पकाना नहीं है। क्या है? माइक्रोग्रीन्स को कभी भी पकाना नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कौन से सीड्स इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें आप जो है ब्रोकोली है, रेडिश है, कैबेज है, जिसके छोटे छोटे पत्ते उगेंगे। फिर उसके बाद में लेट्यूस है, चिकोई है, डिल है, कैरेट है, फेनल है, सेलरी है, मेलन है, ककुम्बर है, स्क्वैश है। ये तो सब बाहर के नाम से आपको ये है। हमारे गार्लिक ओनियन लिक्विड भी आप खा सकते हो। उसके बाद में अमरंता है, स्पिनाच है, बीट है, और फिर राइस का भी है। जैसे हम व्हीट का जूस बनाते हैं उस तरह से आप राइस का भी बना सकते हो। फिर बार्ले है, बीन्स है, उसके भी बीन्स यानी मूंग है, और चने हैं, उसको भी आप माइक्रोग्रीन बना के खा सकते हो। माइक्रोग्रीन बना के खाने में वही है कि एक तो आपको वैरायटी मिल जाती है। जैसे अगर आपने अमरंथा डाला है तो अमरंथा रेड कलर का होगा। दिल जो होगा थोड़ा, उसकी खुशबू बहुत ये नहीं होगी, क्योंकि उसकी खुशबू जो है स्ट्रांग रहती है ना। और कुछ पत्ते ऐसे होंगे कि जिसमें कुछ भी आपको मिलेगा नहीं, मतलब उसका आपको पता नहीं चलेगा कि ये खट्टा है, मीठा है, क्या है ना। जैसे आपने अगर बीट के अगर ये खा लिए तो थोड़े से हल्के से मीठे जैसे होते हैं।
हाँ, बहुत ज्यादा नहीं मीठे होते हैं क्योंकि उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, स्पिनच, हम जो स्पिनच खाते हैं वो बड़े बड़े लंबे लंबे पत्ते होते हैं, लेकिन हमारा देसी सीड से बना हुआ जो स्पिनच है वो ग्रीनिश कलर होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। और उसको जो है हम ये कर सकते हैं, छोटे से इसमें खाओगे तो उसमें फॉलिक एसिड और जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज्यादा मिलती है। ऐसे भी लीफ वेजिटेबल्स खाने चाहिए क्योंकि हमें अच्छे न्यूट्रिशन मिलने के लिए। नेक्स्ट न्यूट्रिशन चार्ट। तो देखना हमें सब कुछ चाहिए होता है। हाँ, हमको पोटेशियम चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है, जिंक चाहिए होता है, मैग्नीशियम चाहिए होता है, कॉपर चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होते हैं। एंड माइक्रो ग्रीन इज अ बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। और इसमें ये सारे विटामिन आपको मिल जाते हैं। वो मैंने कहा ना कि सब्जी जब वो बड़ी 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 होते जाती है तब तक उसके सारे विटामिन वगैरह न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह होती है, शायद हो सकता है उसमें से कम हो जाती है। हाँ, जितनी माइक्रोग्रीन्स में है उसके गुना से। नेक्स्ट वी हैव दैट चार्ट ऑल्सो। ये देखो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हमने बता दी आपको, है ना। तो इसीलिए न्यूट्रिशनल एंटीऑक्सीडेंट लेवल भी है माइक्रोग्रीन में 40% से ज्यादा। नेक्स्ट। तो ये सारा कुछ जो है हमें माइक्रोग्रीन्स में मिलता है। हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? माइक्रोग्रीन्स आर रिच सोर्स ऑफ, क्या है वो, पॉलीफिनल्स। देन विल शेयर दिस, जो भी है आप आपके अगर हमें कांटेक्ट नंबर्स भेज दोगे तो विल शेयर दिस विद, क्योंकि मैं आई एम नॉट दैट फाउंड ऑफ पीपीटी पे बात करने लिए, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। फिर अल्जाइमर है, डायबिटीज है। डायबिटीज इज अ वेरी कॉमन, हार्ट अटैक भी कॉमन हो गया है, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी तो वेरी वेरी कॉमन हो गया है। पर जब आप ये खाना शुरू कर दोगे तो आप देखोगे कि आपको इसके बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे न्यूट्रिशंस वगैरह मिलने की वजह से ये सारा कुछ बहुत कम हो रहा है। नेक्स्ट। हाँ, नहीं ये बाद में देखेंगे, हाउ टू ग्रो वेट। हाँ, तो ये जो है ये न्यूट्रिशनल वैल्यू से भरा हुआ एटम बॉम्ब बॉम्ब है पूरी तरह से। और जब ये बच्चे भी खाने लगते हैं ना, अगर आपने माइक्रोग्रीन्स आपके किचन के डब्बे में भी होंगे, हाँ, नॉट नेसेसरी टू गो एंड ब्रिंग इमिडिएटली सम सीड्स फ्रॉम आउटसाइड। अब ये आपको नहीं मिलेंगे अगर सीड्स, तो कोई बात नहीं, आपके किचन के डिब्बे में होंगे। आपके पास सौंफ होगा, आपके पास अजवाइन होगा, आपके पास होंगे राई, मेथी, मेथी के दाने होंगे, ये सब जो है। फिर चने तो मैंने बताया, चने मूंग तो मैंने बताया ही है। इस तरह से वटाना, ग्रीन पीनट्स, जो होते ग्रीन पीनट्स नहीं, सॉरी, ग्रीन वटाना जो होता है, मटर जिसको कहते हैं हम, तो वो भी आप डाल सकते हो इसमें। उसके भी बहुत बढ़िया माइक्रोग्रीन्स होते हैं। बट वन थिंग इज देयर, माइक्रोग्रीन को ग्रो नहीं करना है बहुत ज्यादा। माइक्रोग्रीन को क्या करना है आपको, ले ये करना है, दो पत्ते जब होंगे तभी आपको उसको खाना है। हाँ, माइक्रोग्रीन्स के लिए सबसे बड़ी बात, अगर आप यहाँ पे सिटी से लोग आए हुए हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है। आप अगर कोई प्लांट आपके घर में नहीं उगा सकते हो, डोंट वरी, यू कैन ग्रो योर माइक्रोग्रीन्स। उसको बस खिड़की में से थोड़ी सी धूप आती है हल्की सी, अगर सुबह की, या फिर लाइट आती है, जो सनलाइट आती है हमारे घर में, लाइट, सन रेस की नहीं मैं बात कर रही हूँ, तो जो सनलाइट आती है उसमें भी आप माइक्रोग्रीन्स ग्रो कर सकते हो। लीफी वेजिटेबल्स के लिए सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो है 2 से 3 घंटे की, या फिर शाम की धूप जो होती है या फिर सनलाइट होती है, उतनी इनफ होती है ग्रो करने के लिए। अगर आपको बड़े लीफी वेजिटेबल्स, तो आपको तो माइक्रोग्रीन्स ही उगाना है, तो आपको माइक्रोग्रीन्स उगाने के लिए इतना ही, आपको कंटेनर्स बाहर से लेके आने की जरूरत नहीं है।
बड़े बड़े गमले वगैरह कुछ लेके आने के लिए। हमारे सबके घर में इस तरह से कुछ कंटेनर्स आते हैं प्लास्टिक की। वी हैव टू रिसाइकल। हमको प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहिए, पर प्लास्टिक को अगर हम यूज करते भी है तो उसको रिसाइकल जितना कर सकते हैं उतना कर लेना चाहिए। याद रखना, प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए, वो हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है। पर अगर आपने प्लास्टिक यूज किया भी तो उसको जो है रिसाइकल करते रहना चाहिए। हमारे घर में इस एक सेकंड, कैन यू सी दिस कंटेनर? इसमें ये खजूर लाए थे मैंने, खजूर का डिब्बा है ये। तो ये कंटेनर जो है खत्म हो गया। फिर इस तरह से ग्लासेस जो हमें नहीं यूज करने चाहिए, ये मैंने यूज नहीं किए हुए, मैं ये कहीं से लेके आई हूँ। जहां पे भी पार्टी हो रही थी, कुछ हो रहा था, उन्होंने उसमें पानी पिलाया था सबको, तो मैंने वो कलेक्ट करके लेके आई हूँ। हाँ, तो इस तरह से हमको कंटेनर्स में, इसमें भी आप उगा सकते हो। आपको थोड़े थोड़े से, क्योंकि अगर जगह नहीं है तो इतने छोटे कंटेनर अगर आपके बालकनी में रखने हैं तो आप इस तरह से गिलास में भी रख सकते हो। तो इसमें किस तरह से मिट्टी भरनी है या क्या करना है, इस तरह से कंटेनर्स को पीछे से होल कर दीजिए आप। वो हम सब देखेंगे बाद में, वीडियो भी है, विल वॉच दैट ऑल्सो। तो इस तरह से होल करके आप इसके अंदर में कुछ नहीं तो एक टिश्यू पेपर रख दीजिए। टिश्यू पेपर रख के उसके अंदर आप आपके सीड्स उगा सकते हो। और इस वाले कंटेनर को किसी इससे बड़े वाले कंटेनर में इस तरह से रख दीजिए। पानी नहीं लगना चाहिए इस वाले कंटेनर को, और पानी की लेवल जो है वो डाउन होनी चाहिए। तो ये जो है, ये आप इस तरह से इसको उगा सकते हो। इसके अंदर में इसको कैंची से ऊपर से काट लेना है। मेनी लीफी वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं कि आप उसको 2 से 3 बार खा सकते हो, फुल वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स। इसको भी आप थोड़ा सा ऊपर से कैंची से कट कर दीजिए। कैंची से कट करने के बाद में इसको जो है आप गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इफ यू आर टेकिंग सूप्स, तो सूप में ऊपर से, फिर आप अगर पोहा खा रहे हो, उपमा खा रहे हो, आपके हिसाब से, आपके जिस भी रीजन के हिसाब से आप जो कुछ भी ब्रेकफास्ट कर रहे हो, खाना खा रहे हो, उसके ऊपर में आपने अगर सैलड्स बनाए तो सैलड्स के अंदर भी आप इसको गार्निशिंग कर सकते हो बहुत अच्छे से। एंड इट्स यम्मी, बहुत अच्छा लगता है वो। You will also love to eat that and your children also will started eating that. तो आप हमें बताओगे कि आपके बच्चे भी उसको खा रहे हैं। हाँ, यू विल बी मोर हैप्पी फॉर दैट, है ना? तो इस तरह से जो है हमें माइक्रोग्रीन्स उगाना है। पीपीटी विपुल भैया, और यू स्टार्ट विद वीडियो। पहले हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद में हम पीपीटी की तरफ चले जाएंगे। आइए आज हम माइक्रोग्रीन बनाना सीखते हैं। माइक्रोग्रीन के लिए आप इस तरह की छन्नी है पुरानी वाली आपके घर में, आपको दिख रहा या तो है फिर वीडियो? जाली वाली छन्नी आवाज आ रही है, है? वो इस तरह से कुछ भी चीज़ ले सकते हो। प्लास्टिक की बास्केट्स होती है हमारे घर में, वो भी आप ले सकते हो। उसके अंदर आपको क्या करना है, इस तरह से आपको इसमें टिश्यू पेपर डाल देना है, या टिश्यू पेपर डाल सकते हो या तो फिर कॉटन का क्लॉथ डाल सकते हो। कॉटन का क्लॉथ हम और एक जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको वो भी बता देंगे। इस बर्तन के अंदर आपको पानी लेना है, लेकिन पानी जो है छन्नी को नहीं लगना चाहिए। छन्नी और पानी और छन्नी के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कुछ सीड्स डाले हैं अल्फ़ा अल्फ़ा के, तो इसको क्या करेंगे, हम अच्छी तरह से मिला देंगे। देखना ये भिगो के इसके अंदर हमने थोड़ा सा स्प्राउट हो गया है। माइक्रोग्रीन के लिए एक याद रखना, सीड्स जो है हमेशा डेंस होने चाहिए। अगर आप माइक्रोग्रीन करते हो तो उसको अलग अलग नहीं होनी चाहिए, सीड्स बहुत दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सब्ज़ी उगानी है तो आप उसको अलग अलग रख सकते हो, पर माइक्रोग्रीन्स के लिए आप अलग नहीं रख सकते हो।
ये सीड्स भीगे हुए हैं एकदम, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ही फैल नहीं रहे हैं। अब हमें इसी तरह से और एक करना है। ये मिट्टी में है, इसमें हमने 50% कोकोपीट लिया है, 30% मिट्टी ली है और 10% उसमें गोबर की खाद डाली हुई है। तो इसको करना है। अब हाथ से ये बीज गीले हैं इसलिए छिड़कने के लिए तकलीफ हो रही है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, कोकोपीट सूखा वाला लेकर के उसके अंदर ये सीड्स डाल के आपको डालने में देखना आसानी हो जाएगी। आसानी से वो अलग अलग गिर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम मिट्टी में भी माइक्रोग्रीन्स बना सकते हैं। 50% कोकोपीट, 50% मिट्टी। अगर आप कुछ नहीं बनाते हो तो आप माइक्रोग्रीन्स उगाना शुरू कर दीजिए। माइक्रोग्रीन्स को कभी भी पका के नहीं खाना है। माइक्रोग्रीन्स को आप कट करके, जैसे आप पोहा बनाते हो, आप उपमा बनाते हो या कुछ और डिश बनाते हो, तो उसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए धनिया इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। तो धनिया की जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। देखना, इसकी वजह से मेरे लिए आसान हो गया बीजों को सेपरेट करके डालने में। मैंने टिश्यू पेपर में इसलिए नहीं डाला था क्योंकि टिश्यू पेपर में हम मिट्टी नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ टिश्यू पेपर में हम वाटर के अंदर में उसको उगाएंगे। जो हाइड्रोफोनिक का कल्चर है, हाइड्रोफोनिक में कभी भी कुछ भी नहीं उगता है, उसके लिए अंदर केमिकल डालना ही पड़ता है। जो ये हाइड्रोफोनिक के लिए कल्चर को हम इसलिए नहीं ये करते क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा लगता है और उसका सक्सेस रेट बहुत कम है। वो आपको इतना कुछ बता देंगे यहाँ। विपुल भैया स्टॉप हो गया वीडियो। ओके, सो जनरली क्या होता है, ये मेरे पास में करेले के सीड्स है। एक्चुअली मैं ना आज पीछे का बैकग्राउंड निकालना भूल गई, तो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा ठीक से। कैन यू सी दिस प्लेट? ओके, तो माइक्रोग्रीन्स में आपको जो भी सीड्स डालने हैं वो डेंस में डालने हैं। जनरली हम क्या करते हैं, हम अगर कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें डिस्टेंस रखते हैं दो सीड्स के बीच में। जैसे ये एक लगाया, ये दूसरा सीड लगाया, तीसरा इधर लगा दिया, चौथा हो सकता है। डिस्टेंस डिपेंड करता है सीड की कौन से सीड्स आप लगा रहे हो। लेकिन माइक्रोग्रीन में जो है, ये जो है डेंस में लगाना है। सीड को कभी भी पास पास में रखने हैं, चाहे आपके जो भी सीड्स हो। माइक्रोग्रीन को लेकर के आप इस तरह से, आपके घर में टोकरी होती है तो इसके अंदर में आप जो है आपके घर में मिट्टी नहीं है या मिट्टी नहीं ये करना चाहते हो, तो इसके अंदर में क्या करोगे, आप टिश्यू पेपर रख दोगे 3 से 4, या फिर कॉटन का कपड़ा, हमेशा कॉटन कपड़ा ही इस्तेमाल करना है। नायलॉन में वगैरह वो रूट्स जो है वो टूट जाते हैं, इसीलिए कॉटन हमेशा इस्तेमाल करना है। और इसमें रख करके इसके ऊपर में आप उसको सीड्स को जो है डेंस में डालोगे, और डेंस में डाल के इसको पानी की बकेट या फिर टोकरी में रख करके आप इसको लगा सकते हो। जैसे अभी मैंने ये जो है कुछ चने को भिगोया है। माइक्रोग्रीन्स में आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अगर मैंने चने को भिगोया है तो चने को भिगोने के बाद में उसमें जब स्प्राउट आया है तब मैंने इसमें डाल दिया है, तो वो फास्ट ग्रो होता है। दिस इज द टिप फॉर योर माइक्रोग्रीन्स। हाँ, जिसके आप स्प्राउटिंग कर सकते हो, जैसे मूंग है, मटकी है, चना है, मेथी है, इन दानों को आप स्प्राउट करके अगर आप डालते हो तो वो फास्ट जर्मिनेशन होता है।
आपके इसमें, और हमको तो बहुत बड़ा करना नहीं है, हमको तो सिर्फ माइक्रोग्रेन्स करना है। इस तरह से अगर आपके घर में कुछ डब्बे वगैरह पड़े हुए हैं तो इसमें भी आप चाहे तो ये लगा सकते हो, पेपर लगा दो, कपड़ा लगा दो और उसके ऊपर डाल के रख दो। व्हाट हैपेंस, वीडियो नहीं चल रहा है क्या? दीदी नाउ वी कैन प्ले ओके, माइक्रोग्रीन वीडियो ओनली। माइक्रोग्रीन हाँ बीच में रुक गया था, एंड Okay. नहीं हुआ, तो वो लास्ट वाला पार्ट लगा देना, उसके बाद में ये वाला लगा देना। आशा जी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस, एंड में लेते हैं हम। ये देखना, ये इस तरह से लहसुन है, लहसुन वाला हम वीडियो भी आपको बता इसमें देंगे। स्प्राउटिंग जो आना शुरू हाँ, या स्टार्ट कर देना है, लगा देना है, ठीक है। अब इसको जो है, कपड़ा ऑलरेडी गीला है इसलिए मैं अभी पानी इसमें नहीं डाल रही हूँ, लेकिन इसको जो है मैं इस कटोरी से ढक के रखूंगी। तो क्या हो जाएगा, इसमें स्प्राउटिंग्स जो आना शुरू हो जाएंगे। 1-2 दिन के बाद में जब आप देखोगे कि यहाँ पे ग्रीन येलो येलो दिखेगा आपको, डोंट वरी, आपके पौधे जो है बाहर आ रहे हैं। फिर उसके बाद में वो ग्रीन होकर के आगे बढ़ते चलेंगे। तो माइक्रो ग्रीन्स को आप इस तरह से उगा सकते हो। इसके अंदर पानी देने के टाइम में एक बात ध्यान रखना कि यहाँ साइड से पानी डाल देना, क्योंकि ये पौधे जो बहुत नाजुक होते हैं। देखना, हमने यहाँ पे मेथी वाला माइक्रो ग्रीन्स उगाया है, इसको हम ऊपर से कैंची से कट करके हम खा लेंगे। हमारी जो भी सब्जी में डालना है, सलाद में डालना है, सूप के ऊपर गार्निशिंग करना है, आप पिज़्ज़ा पिस्ता जो भी पास्ता बना रहे हो तो उसके अंदर आप डाल के इसको ये कर सकते हो। इसको भी चाहे तो आप ढक के रख सकते हो और फिर पानी के अंदर में बाद में डाल सकते हो। तो इसको हमने यहाँ पे ढक दिया है। तो जैसे जैसे यहाँ पे ग्रीन आना शुरू हो जाएगा, रूट्स शुरू हो जाएगा, हम इसको निकाल के रख देंगे। इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। देखना, इसको हम यहाँ पे भी घर में उगा सकते हैं। यहाँ खिड़की में से जितनी धूप आ रही है या जितना लाइट आ रहा है उसमें हम इसको रख सकते हैं, या फिर हम हमारे वो डाइनिंग टेबल पे भी रखेंगे सामने, क्योंकि वहाँ भी उस गैलरी से थोड़ा बहुत सनलाइट आ जाता है अंदर। वहाँ धूप नहीं आती है, धूप की ज़रूरत नहीं होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें इससे कोई पौधे नहीं बनाने हैं, हमें इससे कोई सीड्स बनाने नहीं है। या नेक्स्ट गार्लिक वाला भी बता ही दो, क्योंकि मुझे ये गार्लिक मिली है। तो गार्लिक और ऑनियन के भी स्प्राउट्स, मतलब ऊपर से आपको कट करके खाना है, उसके पत्ते जो है, तो उसको आप किस तरह से कर सकते हो। मैंने बार बार वही कह रही हूँ कि हमें प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर अगर करते हैं तो उसको रिसाइकिल करना है। इस तरह के लहसुन लेकर के आपको उसको जस्ट एक बॉटम पार्ट है उसे भिगोना है। देखिए, ये भिगोने के बाद में नीचे आपको एक वाइट रूट्स दिख रही है। आप ये इस तरह की जब वाइट रूट्स आ जाएगी इसमें, तो आपको क्या करना है, मतलब आप कोई भी तकनीकी इस्तेमाल कर सकते हो। इस वक्त आपके घर में जो बॉटल है, बॉटल के अंदर पानी भर के आप उसके ऊपर इस तरह से रख सकते हो। सिर्फ रूट्स डीप होनी चाहिए, लहसुन नहीं डीप होनी चाहिए। तो यू कैन मेक इनोवेटिव आइडियाज ऑफ योर ओन, देन यू सेपरेट दिस क्लोज। है ना, देख रहे हैं इसमें वाइट रूट्स दिखाई दे रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट करेंगे और आपको गमले में इस तरह से लगा देनी है। देखना, मैंने ये 10 दिन पहले लगा दी थी, तो उसमें से कुछ क्लोज आ गई है और कुछ आने बाकी है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, उनमें दिख रहा है। एट दिस लॉकडाउन पीरियड में आप क्या कर सकते हो, इसको कट करके आप चाहे तो सलाद में इस्तेमाल कर लीजिए या फिर इसको तड़के में इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे भी आपको इस्तेमाल करना है कर सकते हो। लहसुन को, उसकी पत्तियां सिर्फ ऊपर से कट करनी है। कट करने के टाइम में देखना, यहाँ से ऊपर से कट करना है। अगर आपने नीचे से कट कर दी ना ये पोर्शन से, तो फिर से शायद उसमें दूसरी स्टेम ना आए।
तो आपको यहाँ से ऊपर से कट करके लेनी है और इसको इस्तेमाल करना है, चाहे तो सूप्स में डालिए, सैलड्स में डालिए। या थैंक यू। तो इस तरह से आपको अपने घर में उगाना है। जैसे लहसुन की है, तो इस तरह से आप ओनियन को भी कर सकते हो। ओनियन आता है, बहुत बार हम क्या करते हैं, ओनियन को कट करते हैं और फिर उसको नीचे का पोर्शन जो है हम फेंक देते हैं। आपको बस ये करना है कि ओनियन के पोर्शन को जो है थोड़ा ऊपर से थोड़ा नीचे से थोड़ा ज्यादा छोड़ देना है। ज्यादा छोड़ के भी आप उसको रख सकते हो। आपके पास अगर छोटे छोटे ऑनियंस आ गए हैं तो छोटे ऑनियंस को आप इसी तरह से बॉटल पे रख करके ऊपर का पार्ट पोर्शन निकालना पड़ेगा, ताकि वहां से स्प्राउट होने के लिए उसको स्पेस मिले, और उसके बाद में आप उसको उस तरह से भी ग्रो कर सकते हो। आपको तड़के में इस्तेमाल कर लीजिए, आप उसको सैलड में इस्तेमाल कर लीजिए। इट्स अमेजिंग अमेजिंग टेस्ट होता है। और हम जब खुद ग्रो करते हैं तो और भी अच्छा होता है। और अगर हमने इसके साथ में हमारे बच्चों को जोड़ दिया तो हमारे बच्चे भी ये उगाना सीख सकते हैं। दे कैन कनेक्ट विद द नेचर। हम क्या है ना, हमेशा उनको डांटते रहते, मिट्टी में हाथ मत डालो, ये मत करो। दे विल बी मोर हैप्पी विथ यू टू डू दिस ऑल दिस थिंग्स। हाँ, और अच्छा है ना सबको अगर अपना खाना खुद उगा के खाना है, क्योंकि जो बाहर हमें मिल रहा है, जो इतना केमिकल वाला जो हमें मिल रहा है, वो खाने से बेटर है कि हम हमारे घर में उगा के अगर हम हमारे बच्चे खाने शुरू कर देते तो वो बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, तो ये जो है इसके साथ में हमारे पास में एक हमारा कोर्स होता है 3 दिन का। तो 3 दिन के कोर्स में जो है हम इसमें और भी डीप नॉलेज देते हैं, क्योंकि ये तो आपने एक माइक्रोग्रीन का हिस्सा सीखा। आपको इसका कंपोस्टिंग कैसे बनाना है। आपके घर में मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं लानी है। आपके घर में जो किचन वेस्ट होता है उससे कंपोस्टिंग कैसे बनाना है, उससे बायो एंजाइम कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, कैसे यूज करना है, वो भी हम आपको इसमें सिखाते हैं। सिर्फ उगाना ही नहीं सिखाते, बाकी आपके किचन वेस्ट का भी मैनेजमेंट किस तरह से करना है वो भी हम आपको सिखाते। सो अगर किसी को ये कोर्स करना है और अधिक इसकी जानकारी चाहिए तो वी आर हैविंग फ्रॉम 24, 25, 26 you can share if you want this link on your WhatsApp मैसेज, और या फिर मैसेज में चाहिए तो आप आपके नंबर्स हमारे साथ में शेयर कर दीजिए, तो उस नंबर के साथ में हम आपको वो सारा हम भेज देंगे आपको। यस निखिल जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो? यस, थैंक यू। मैं एक्चुअली बॉस्टन से हूँ, यूएसए में। तो 2 से 4 मतलब आई विल बी स्लीपिंग। तो इज देयर पॉसिबल इफ आई रजिस्टर फॉर दिस कोर्स एंड आई विल गेट द रिकॉर्डिंग्स? Recordings, so what time is comfortable for you? We are जनरली दिस having टाइम 2 courses, 6 to 8 also and 2 to 4 also. 6 to 8। हाँ, तो वो चलेगा एक्चुअली, वो हाँ, काम में आएगा। then you Yeah. can register for 6 to 8. Okay, all right, thank you। 6 to 8 p.m. Okay. Yeah. Okay. So 6 to 8 की लिंक भी आपके साथ में शेयर की गई है। You can note that link, और artofliving.org पे आप चले जाओगे तो yes we'll share the PPT with you। रेणुका जी, हम हमारे वॉलंटियर्स जो है वो आपका नंबर नोट कर रहे हैं, तो हम आपको वो भेज देंगे। ओके, और किसी का कुछ सवाल है? और किसी ने हाथ खड़ा किया हुआ है? आशा जी रेज हैंड ना, आशा जी को मैंने देखा हुआ था। हाँ पूर्वा जी, अनम्यूट कर लीजिए, कैमरा ओपन कर लीजिए। पूर्वा जी, ओके। आशा जी आप पूछ लीजिए सवाल। Didi, my question is that the microgreens that you just said, we can use any seeds at home, methi, dhania, and all these things. I don't understand how to get palak, how to grow the palak thing if we have to do the palak. उसका तो कोई seed नहीं होता है ना? नहीं नहीं, उसके सीड्स होते हैं। तो कहाँ
How do you acquire those sweets? Where That do you is- stay? I stay in Pavai, Chandiwali Pavai. Okay. You say, let me know. I will give you. See, this is the Palak silks. अभी Okay. मैं बता नहीं सकती हूँ. Actually, I am staying in Mumbai. लेकिन क्या है कि मेरे घर के बाहर अभी मैं नहीं जा सकती, वरना मैंने जो गमले में जो पालक उगाया हुआ है, डाला हुआ है, वो मैं आपको बता देती थी. And another question I have, that if I have to do these microgreens, हर एक जो भी करना है उसका सीड सोक करके रखना है पहले? जरूरी नहीं है. पालक, राई, मतलब मस्टर्ड वगैरह उसके सोक करने की जरूरत नहीं होती है. ये बड़े वाले सीड्स को स्प्राउट आने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, तो इसीलिए उसको हम 1-2 दिन, और हमारे को जितना जल्दी चाहिए ना उतने जल्दी हम ये कहते हैं, हम लोगों को आजकल सब चीज जल्दी चाहिए होती है ना. हाँ नहीं, I have patience, I am ready to wait, but I just want the right technique. नहीं, इट्स नॉट टेक्निक का कुछ नहीं है. जिसको अगर जल्दी खाना है तो उनके लिए, जैसे आपने अगर बना के रखे हुए सब, तो उसके बाद में आपको आपको कुछ सिर्फ जो है, जैसा मैंने कहा कि मूंग है, हमारे जो डाइकॉट्स है, तो डाइकॉट्स में जो है आप उसको थोड़ा और बड़ा करके खा सकते हो. 2 पत्ते के साथ में मत खाना, थोड़े उसमें से पत्ते आ जाएंगे, उसके बाद भी आप खा सकते हो. What are dicots? I have no idea. द्विदल जिसको कहते हैं हम हमारी भाषा में, एक जो होता है राइस, और ये जो है उसके 2 पार्ट नहीं बनते हैं. तो ये जो चना है, इसको अगर हम आप मसलोगे, अभी मैं नहीं करूंगी क्योंकि उसमें स्प्राउट आया हुआ है. दैट इज माय माइक्रोग्रीन. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय माइक्रोग्रीन. तो इसको जो है आप उसको 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो इसको जो है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा करके भी खा सकते हो. इसके इनफैक्ट इसके पत्ते की सब्जी मिलती है बाजार में. दिस इज द सीजन एक्चुअली चना उगने से पहले, मतलब चना आने के पहले प्लांट में वो लोग उसके पत्ते निकालते हैं और हम पत्तों की सब्जी बनाते हैं. You are basically saying that all the legumes that we have at home, we can use them as microgreens. Almost all. Oh my God, chana and those kidney beans and the chavli beans and all that. Yes. हमने जब लास्ट ईयर लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में हमने तो हमारे घर में वही खाया. बिकॉज आई हैड माई फार्मर्स कोर्स था मेरा, तो जनरली ये होता है, बिकॉज घर की जिम्मेदारी भी लेनी है, तो जब कोर्सेस सब खत्म करते थे तो आने के वक्त गाड़ी में फिर बहुत सारी सब्जियां और जो भी जरूरत की चीजें होती है खाना बनाने के लिए, वो सारा कुछ ले आते थे. तो जब वो आता था सब कुछ, तो उसके बाद में मेरे एवरी वीक एंड पे मेरे कोर्सेस होते थे, तो कोई चिंता नहीं थी. लेकिन इस बार क्या हुआ, जो भी आया था सामान जो घर में आया था, और अचानक से लॉकडाउन हो गया. मेरे सारे कोर्सेस कैंसिल हो गए और अचानक से लॉकडाउन भी हो गया. तो लॉकडाउन होने की वजह से क्या हो गया, हमारे घर में जितना था लाया हुआ सब्जी वेजिटेबल्स वगैरह जो हम लेके आए थे, वो हमने बहुत मतलब कंजूसाई से थोड़ा करके खा के हमने दिन गुजारे. 10 दिन गुजारने ना, क्योंकि फर्स्ट तो उन्होंने बोला था 10 डेज लॉकडाउन, तो 10 दिन निकालने तो चलो भैया ये सब्जी ये करते. लेकिन बाद में जब दिख रहा था कि आसार बहुत बुरे हैं बाहर से, तो वी आर स्टार्टेड इमीडिएटली ग्रोइंग द माइक्रोग्रीन्स. तो हर तरह के माइक्रोग्रीन्स हमने उगा के, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हमको तो चाहिए था माइक्रोग्रीन्स खाना, मतलब सब्जी खाना जरूरी था, ऐसे भी अच्छी लगती है, तो उस तरह से हमने खाने के लिए शुरू कर दिया था. I've actually done that course with you in Palghar. You had conducted a course in Palghar 2 years back, I think. Okay, but what I are in the group. You are in my group. No, I think that number is closed. That okay. number got. Then send your number with the message to host. Please add me in the group. He will add you in the group. Be in the group. But I just need refresher on the composting and everything. I am not able to join this 24th group because I'm going to Triveni Ashram. But when next is joined? Next is there. If you are going to Triveni Ashram, please contact me. I have some work there. Okay. Next is 1st and 2nd also we are having. So is it on? We are planning just. We are not. I have to ask first my team, because we are working in team. So I have to ask my team first. So we'll take the question answer sessions. Can we stop the recording? I think Vipul Bhaiya?